Good morning, everyone. Today we will start with our next part. We will start. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. As you know, वेलू जो है वो अभी पीछे आ रहा है उस लड़की के जो उसे स्टेशन पर मिलती है, क्योंकि वो यहाँ की गलियों को नहीं जानता है, उसे कुछ भी नहीं पता है उसे कहाँ जाना है। इसीलिए तो नेक्स्ट जो सीन है उसमें क्या दिखाया गया है कि वो उसका पीछा करते हुए उसके साथ साथ चलता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन। एक और पॉइंट यहाँ पे, ये ओवरव्यू है चैप्टर का, ये सेकंड पार्ट का ओवरव्यू है। तो कहता है कि जो बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा बिग गार्बेज बिन यानी कि कूड़ादान है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू जो है वो हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्यों है। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। तो जब तक कि वो लड़की स्टेशन से बाहर निकलती है तब तक वेलू जो है उसको पकड़ लेता है। When they go to the road, और जब वो रोड पर पहुंचते हैं, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग। वेलू क्या देखता है कि जो व्हीकल्स हैं वो लगातार आए जा रहे हैं, एंड दे नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। स्मोक क्या होता है? धुआं। डस्ट क्या होती है? धूल। तो जो धुआं और धूल है व्हीकल्स बहुत ज्यादा उनकी वजह से वो उनके जो वेलू है उसके चारों तरफ उड़ रही है, मेकिंग हिज हेड स्पिन यानी कि सिर चकरा जाना। और ये चीजें जो हैं वो वेलू, इन चीजों की वजह से वेलू का सिर जो है वो चकरा रहा है। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। और बहुत लंबे टाइम के बाद उन्हें एक गैप मिलता है जिस टाइम पर वो दौड़ करके जो है रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा पाते हैं। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड, तो कहता है हेजिटेट क्या होता है? झिझकना, डर जाना। तो जो वेलू है वो थोड़ा झिझक जाता है। एंड देन गर्ल फाइनली ड्रैग्ड मीन्स खींच लेना। तो जो लड़की है फाइनली वो क्या करती है, जब उसको देखती है कि वेलू डर रहा है तो वो उसको खींचते हुए रोड के दूसरी तरफ ले जाती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तो कह रही है लड़की, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ग्रेजिंग काउज, क्या यहाँ पर गाय चरा रहे हो? इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो क्या कहती है, अगर तुम ऐसे ही रोड के बीच में खड़े रहे ना कुछ देर के लिए तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, यानी कोई तुम्हें कुचल करके और आगे चला जाएगा। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू जो है उसका अभी भी जो उसकी दिल की धड़कन है वो बहुत तेज है। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। तो वो मुड़ करके एक बार वापस मुड़ता है, देखता है एक तो वो सेंट्रल स्टेशन जहाँ से वो अभी आया उसकी तरफ, और जो ट्रैफिक है उसकी स्पीड को वो देखता है, जिसको देख करके वो घबराया हुआ है। ही हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट। और वो अभी ये देख करके हैरान है कि किस तरह से उसने मैनेज किया, कैसे वो इस रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ आया है। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। तो क्या कहता है कि दे वॉक्ड अलोंग, रोड के साइड अब वो चल रहे हैं रोड के साथ साथ, तो अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। ह्यूज क्या होता है? बहुत बड़ा जो होता है। और साइन बोर्ड एज यू नो, साइन बोर्ड क्या होता है? जहां पर किसी भी तरफ जाने के लिए जो रास्ते का साइन लगा हुआ होता है, तो वो, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान, कार टायर्स, पेंस, अ वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स। तो जो वेलू है वो ऊपर की तरफ जब देखता है तो उसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देती हैं, जैसे बनियान की पिक्चर है कहीं पे कार के टायर्स छपे हुए हैं, पेंस की ऐड कोई कर रहा है, ए वुमेन होल्डिंग, एक लेडी खड़ी हुई है जो जिसके हाथ में कोई बॉक्स है। द राइटिंग वॉज इन इंग्लिश। जो राइटिंग यानी कि वो जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे हुए हैं, कोई भी एड बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, उस पर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट। इसीलिए वो उस जो वहां पर एड बोर्ड लगे हुए हैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, नहीं उनको समझ पाता है कि उनका मतलब क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप। जो लड़की है वो अब मुड़ती है किधर? ऑन टू ए वाइड, एक वाइड क्या होता है? बड़ा सा चौड़ा सा एक ब्रिज है, उसके ऊपर वो मुड़ती है उसकी तरफ, एंड वॉक्ड अप, और उस पर चढ़ना शुरू कर देती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड होता है झांकना।
तो जो वेलू है वो वहां पर रुकता है एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग। रेलिंग सभी को पता है, जैसे स्टेयर्स के साइड में जो ग्रिल लगी होती है, तो वही ऐसे ही आपने देखा होगा जो ब्रिज वगैरह होते हैं वहां पर भी रेलिंग लगी हुई होती है। तो वो उस रेलिंग से झांक करके नीचे की तरफ देखता है। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, एक बड़ा सा रोड है जो कि सिटी तक जाता है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और कहता है कि इन द डिस्टेंस, और कुछ ही दूरी पर, ही कुड सी, वो देख सकता है क्या, ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे रोड्स। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, तो कहता है अब इसने कहा सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना, तुम इसको देखो। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधानी से नहीं रहे तो यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम यहाँ पर, बार्स का मतलब क्या होती है, सलाखे, तुम यहाँ पर सलाखे गिनते हुए बहुत जल्द मिलोगे अगर तुम सावधान नहीं रहे। द गर्ल ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, जैसे दांत दिखा करके हंसना। एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और उसने इशारा किया एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ। वेलू स्क्वेंटेड, स्क्वेंटेड होता है तिरछी नजरों से देखना, तो थोड़ा सा तिरछी नजर से वो देखता है। एंड रीड द तमिल साइन, और वहां पर एक तमिल साइन पढ़ता है, और तमिल साइन में वहां पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल जेल, यानी कि वो सेंट्रल जेल थी जिसकी तरफ वो इशारा कर रही थी। नेक्स्ट ये कहता है वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो कहता है क्यों, मैंने क्या गलत किया है, मैं क्यों जेल जाऊंगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो लड़की क्या कहती है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, बस तुम पकड़े मत जाओ, इतना ही बहुत है।